हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्जाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। और आज ये हमारा 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और वो वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो जो पहाड़ को धारण करता हो। गिर गिर का एक गिर जो है या पर्वत यानी कि पहाड़ का पर्यायवाची है। तो गिरधारी यानी कि पहाड़ को धारण करने वाला। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो जो कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा अगणनीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षितिज क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? तो जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश हो। वाक्यांश क्या होगा? उचित वाक्यांश तो इसके लिए होगा, कुएं में रहने वाला जीव। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। इसका जो भावार्थ निकलेगा वह यही निकलेगा कूपमंडूक का, कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाति नाति लघु शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। नाति लघु शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त वाक्य हो जाएगा, जो बहुत छोटा नहीं है। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए उपयुक्त शब्द है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो नदी मात्रिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो शकुंत जो है यह पर्वत का पर्यायवाची ना होकर के पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी महीधर, अद्री और नग ये तीनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची युग्म गलत है? कौन सा युग्म यहाँ पे ऐसा है जो कि गलत है? तो हुतासन का आग बिल्कुल सही है। अभ्यागत का भगवान नहीं होगा, अभ्यागत का होता है अतिथि। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कलधौत का सोना बिल्कुल सही है। और छड़दा रात का पर्यायवाची ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुखछुर किसका पर्यायवाची है? मुखछुर किसका पर्यायवाची है? तो मुखछुर जो है यह दांत का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्नरेश यक्षराज धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं? किन्नरेश यक्षराज धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं? तो यह पर्यायवाची हैं कुबेर के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्य किसका पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची हो जाएगा मित्र का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मदिरा का पर्यायवाची है। मदिरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मदिरा का पर्यायवाची मध्विजा भी होता है, आसत भी होता है और मध्वाक भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सभी जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची जो हैं कौन से समूह के सभी शब्द हैं? तो यहाँ पे जो सुरसरी, मंदाकिनी और त्रिपथगा दिया हुआ है यह सभी इस विकल्प में सारे शब्द जो दिए हुए हैं ये गंगा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? मुकुल, कोरक और गुंचा, तो ये सब जो है यह कलिका के यानी कि कली के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा और कूलवती। तो यहाँ पे नदी का जो पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा त्रिपथगा, क्योंकि त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची है, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी निम्नगा, कूलंकषा और कूलवती ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो कूलंकषा है यह है वह नदी, वह उफनाती हुई नदी जो अपने किनारों को काटती है, उसे कूलंकषा कहते हैं। ये भी नदी की पर्यायवाची है। और त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची है, इसलिए यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक ऐसा पर्यायवाची युग्म है जो कि सही नहीं है? तो पुरंदर कामरपति बिल्कुल सही है। सरोवर का पुष्कर भी सही है। जलधि का अम्बुद नहीं होगा, ये गलत है। फड़ी का उरग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? तो जंगम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कुमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो व्यष्टि हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेचर का विलोम है। खेचर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो खेचर का विलोम हो जाएगा भूचर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? शब्द दिए हैं इस तरफ और दूसरी तरफ है विलोम, कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पूछा गया है? तो उद्गम का विलय सही है। अनुलोम का प्रतिलोम भी सही है। घोष का सघोष जो दिया हुआ है, दोनों समानार्थी हैं। घोष का जो होगा यह हो जाएगा अघोष, तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी। और झंकृत का स्तब्ध, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे प्रफुल्ल का जो उद्भ्रांत दिया हुआ है यह यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। बाकी भ्रांत का निभ्रांत बिल्कुल सही है। और यति का गृहस्थ भी सही है। उपसर्ग का प्रत्यय भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छद्म का विलोम है। छद्म का विलोम क्या हो जाएगा? तो व्यक्त हो जाएगा छद्म का विलोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। धवल का मलिन बिल्कुल सही है। प्रस्थान का प्रतिस्थापन नहीं होगा, प्रस्थान का आगमन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। करुण का निष्ठुर होगा। और प्रकट का अंतर्ध्यान विलोम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है। परुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो परुष का हो जाएगा कोमल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रचुर का विलोम हो जाएगा अल्प। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथु का विशेषण शब्द होगा। पृथु का विशेषण शब्द क्या होगा? तो पृथुल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा एक ऐसा है जो यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो क्रिया जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत है? कौन सा एक यहाँ पे ऐसा है जो कि गलत है? तो विरुद्ध का विरोध बिल्कुल सही है। रौद्र का रुद्र भी सही है। क्षुद्र का क्षोभ भी सही है। बद्ध का बद्ध यहाँ पे सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही युग्म सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 रुपया अपूर्ण गणनावाचक विशेषण। ऑप्शन बी में है हर एक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण, शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक विशेषण और 100 गुना तो क्रमवाचक
विशेषण। 100 गुना बल्ब यह क्रमवाचक विशेषण नहीं है, यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 100 गुना लगा हुआ है तो यह आवृत्तिवाचक है, क्रमवाचक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है, कौन सा यहाँ पे एक विशेष है, तो आकाश जो है यह विशेष से हो जाएगा, इसका जो विशेषण होगा यह होगा आकाशीय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है, कौन सा यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण है, तो चारों जो है यह अपने आप में समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेह शब्द कौन सा विशेषण है, मेह जो है यह कौन सा विशेषण है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सॉरी, मेह नहीं है, मोह है, मोह। ऑप्शन सी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा हरा पीला और 2 3 ये तीनों विशेषण हैं। राम लक्ष्मण जो है यह विशेष है, यह विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, कौन यहाँ पे विशेषण नहीं है, तो अंतर जो है यह विशेषण नहीं है, इसका विशेषण आंतरिक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण है खोटी सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन डी में जो पर्यवसान दिया हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे अनधिकार जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यानी जो है, यानी जो लिखा हुआ है अशुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो जिजीविषा जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द ऐसा है जो कि यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो कुमुदनी जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन नामों में से एक की बर्तनी अशुद्ध है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त और मेघनाद ये तीनों शुद्ध रूप में लिखी हुई हैं। राहुल सांस प्रत्यायन जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे अशुद्ध है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए सा आधा सा जो है ये नहीं रहेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये राहुल सांकृत्यायन की बर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, तो इस समय 4 बजे हैं, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य है जो यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो युद्ध हो रहा है, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है, तो मोती जो है यह तत्सम नहीं होगा, मोती का जो तत्सम होगा यह मौक्तिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवर का तत्सम रूप होगा, देवर का तत्सम रूप होगा देवर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साखी शब्द का तत्सम रूप है, साखी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, साखी शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा साक्षी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो मछली जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह होगा मत्स्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है यहाँ पे, तो अचरज जो है यह तद्भव शब्द होगा और इसका जो तत्सम होगा यह होगा आश्चर्य, आश्चर्य।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द है, कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो पद जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेघ शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? मेघ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मेघ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, मेघ यानी कि बादल। नेक्स्ट प्रश्न है, दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? तो दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतसई तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा, सतसई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो सप्तशती हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है? तो आरसी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो ये 60 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।